आज का आपका पहला सवाल है। एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक व राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का एक कारण था। आपका ऑप्शन है। एक, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। बी, नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विरासत की उत्पत्ति है। सी, ए और बी दोनों। डी, ए और बी में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है। एक, नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थानों का वर्णन नहीं करता है जो अपनी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। आपका दूसरा सवाल है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। आपका ऑप्शन है। ए, रचनात्मकता। बी, सौंदर्य शास्त्र। सी, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है। डी, उपरोक्त सभी। आपका तीसरा सवाल है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति है। आपका ऑप्शन है। ए, सामाजिक। बी, भौगोलिक। सी, वैज्ञानिक। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है। ए, सामाजिक। आपका चौथा सवाल है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है। यह संबद्ध है। आपका ऑप्शन है। ए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। बी, अधिगम के लिए मूल्यांकन। सी, अधिगम का मूल्यांकन। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है। सी, अधिगम का मूल्यांकन। आपका पांचवा सवाल है। प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। आपका ऑप्शन है। ए, खोज और प्रयोग करने की। बी, अर्थ निर्माण की। सी, समझ विकसित करने की। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है। डी, उपरोक्त सभी। आपका छठवां सवाल है। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती हैं। आपका ऑप्शन है। ए, केस अध्ययन। बी, स्थानीय दौरा। सी, सहकारी शिक्षा। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है। बी, स्थानीय दौरा। आपका सातवां सवाल है। निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है। आपका ऑप्शन है। ए, सामग्री अधिव्यापन। बी, सफलता। सी, व्यस्त अवधि। डी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है। डी, उपरोक्त सभी। आपका आठवां सवाल है। सबसे अच्छी क्रिया जो शिक्षण अधिगम सामाजिक में योगदान देगी वह होगी। आपका ऑप्शन है। ए, प्रतिबिंब। बी, चर्चा। सी, वैयक्तिक अधिगम। डी, आवृत्ति अधिगम। आपका सही जवाब है। बी, चर्चा। आपका नववां सवाल है। आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित। आपका ऑप्शन है। ए, बौद्धिक कुशल कार्य प्रसंस्करण है। बी, बौद्धिक कुशल सूचना प्रसंस्करण है। सी, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है। डी, बौद्धिक कुशल ज्ञान प्रसंस्करण है। आपका सही जवाब है। सी, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है। आपका 10वां सवाल है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है। आपका ऑप्शन है। ए, शिक्षार्थी की आयु। बी, शिक्षार्थी का विकास स्तर है। सी, कक्षा की आवश्यकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है। बी, शिक्षार्थी का विकास स्तर है। आपका 11वां सवाल है। निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है। आपका ऑप्शन है। ए, संश्लेषण। बी, विश्लेषण। सी, मूल्यांकन। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है। ए, संश्लेषण। आपका 12वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करती है। आपका ऑप्शन है। ए, ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर। बी, वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके। सी, निर्णय लेकर। डी, उपरोक्त सभी।
आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर नहीं पढ़ाता है, इसके बजाय वह एक सम्मेलन आयोजित करता है। आपका ऑप्शन है ए केस अध्ययन चर्चा पद्धति, बी सहकारिता अधिगम रणनीति, सी सम्मेलन शैली अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी सम्मेलन शैली अधिगम। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित शिक्षण विधि है। आपका ऑप्शन है ए बुद्धिशीलता, बी संगोष्ठी, सी चर्चा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका 15वां सवाल है, को अक्षमता नहीं माना जा सकता। आपका ऑप्शन है ए मानसिक रुग्णता, बी दृष्टिहीनता, सी शारीरिक, डी प्रत्यक्षण। आपका सही जवाब है डी प्रत्यक्षण। आपका 16वां सवाल है, लिंग समाजीकरण का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, सी लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, डी अपने समान लिंग के साथ खेलना। आपका सही जवाब है ए परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका 17वां सवाल है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण। आपका ऑप्शन है ए शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है, बी शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा, सी शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, डी शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। आपका सही जवाब है सी शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। आपका 18वां सवाल है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक अवस्था, बी उच्च प्राथमिक अवस्था, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी उच्च प्राथमिक अवस्था। आपका 19वां सवाल है, यूडीएचआर विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के अध्याय कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है ए प्राथमिक स्रोत, बी वाचिक परंपरा, सी द्वितीय स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी द्वितीय स्रोत। आपका 20वां सवाल है, माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं। आपका ऑप्शन है ए किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय, बी किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ की व्यक्तिगत राय, सी किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, डी किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय। आपका सही जवाब है ए किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। आपका अगला सवाल है, पोलैंड की मुद्रा क्या है। आपका ऑप्शन है ए ज़ेलोटी, बी सिरका, सी नेगुल्ट्रम, डी नाकफा। आपका सही जवाब है ए ज़ेलोटी। आपका अगला सवाल है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है डी पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है सी छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम रॉक का निर्माण निम्न के कारण है। आपका ऑप्शन है ए घर्षण, बी कटाव, सी अपस्फीति, डी आकर्षण। आपका सही जवाब है बी कटाव। आपका अगला सवाल है, मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कल्पसर परियोजना स्थित है। आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी राजस्थान,
डी गुजरात। आपका सही जवाब है डी गुजरात। आपका अगला सवाल है, तारे का रंग इसका एक संकेत है। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी से दूरी, बी सूर्य से दूरी, सी तापमान, डी ल्यूमिनोसिटी। आपका सही जवाब है सी तापमान। आपका अगला सवाल है, सिएरा नवादा पर्वत स्थित है। आपका ऑप्शन है ए अलास्का, बी कैलिफोर्निया, सी टेक्सास, डी मैनिटोबा। आपका सही जवाब है बी कैलिफोर्निया। आपका अगला सवाल है, किस क्षेत्र को दुनिया की छत कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए तिब्बत, बी आर्कटिक क्षेत्र, सी साइबेरिया, डी माउंट एवरेस्ट। आपका सही जवाब है ए तिब्बत। आपका अगला सवाल है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। आपका ऑप्शन है ए संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान, बी राष्ट्रपति के प्रति सम्मान, सी सरकार के प्रति सम्मान, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ए संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के लिए सम्मान। आपका अंतिम सवाल है, द्विवार्षिक विधायिका वाले राज्यों में ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है ए विधान परिषद, बी विधानसभा, सी राज्यों की परिषद, डी प्रतिनिधि परिषद। आपका सही जवाब है ए विधान परिषद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।